प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पीरियोडिक असेसमेंट भाग पहला समाप्त हो चुका है। तो अब शुरू हुआ है आपका पीरियोडिक असेसमेंट भाग दूसरा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो ग्रुप्स में भेजा जा चुका है। तो उसी पाठ्यक्रम को सामने रखते हुए हमारे सामने प्रथम अध्याय आता है उ और ऊ की मात्रा। तो आइए सबसे पहले हम छोटा ऊ यानी कि ऊ की मात्रा को पढ़ते हैं। तो हमें कोई भी मात्रा को पढ़ने से पहले दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस मात्रा की बनावट कैसी है, यानी कि उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और दूसरा उसका जो आवाज़ है कैसी आती है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी बनावट की ओर ध्यान देते हैं। देखिए ऊ, जिसको कहा जाता है छोटा ऊ, और इसको हम बोलते हैं ऊ करके। इसमें सबसे पहले दाएं ओर से घुमाते हुए इसको बाएं ओर ले जाना होता है, यानी कि इसको राइट साइड से घुमाते हुए इसको ले जाते हैं लेफ़्ट साइड की ओर। और जब हम बोलते हैं तो जो इसके सुर होते हैं वो धीमे होते हैं, यानी कि जैसे देखिए ये है आपके सामने व्यंजन क जमा उ, तो बना कु। म जमा उ बना मु। इस तरह कई शब्द आपकी पुस्तक में ही दिए हुए हैं, जैसे कुल, पुल, धुन, गुम, खुश, चुप इत्यादि। ये सारे जो हैं इनमें जो छोटे ऊ की मात्रा आती है, इसका जो स्वर है वो दीर्घ ना होकर छोटे रूप में हमारे सामने आता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा, यानी कि बड़ा ऊ। जब हम इस मात्रा को लिखते हैं तो ये मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है, यानी कि यह स्वर में लिखी जाती है। और यह जो मात्राएं होती हैं ये वास्तव में स्वर हैं जो कि व्यंजन के साथ जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसकी जो बनावट है वो छोटे ऊ की मात्रा से बिल्कुल ही विपरीत है। वो जो मात्रा है पहली वाली छोटे ऊ की, वो दाहिने से घूमकर बाईं ओर जाती है, जबकि यह मात्रा बाईं ओर से घूमती हुई ऊपर को आकर दाईं ओर की तरफ जाती है। यानी कि जो छोटे ऊ की मात्रा है वो राइट टू लेफ़्ट जाती है, जबकि जो बड़े ऊ की मात्रा है वो लेफ़्ट से आती हुई राइट की ओर जाती है। और इसका जो स्वर होता है वो दीर्घ होता है, जैसे क जमा ऊ कु, म जमा ऊ मु। देखिए इसके उदाहरण भी आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। जब हम द व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो दू कहलाता है। जब हम बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो बने जाएगा दू। दू और दू दोनों में अंतर होता है, इसलिए इन अंतर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो अर्थ का निरर्थ हो जाता है। जब हम लिखते हैं स को छोटा ऊ र, तो ये बनता है सुर, यानी कि जो गाते समय गायन के वक्त हम जो सुर लगाते हैं। और यदि हम इसकी जगह
गलती से मात्राओं में अदल बदल कर देते हैं तो ये बन जाता है सूर यानी कि अंधा। देखो दोनों के शब्दों में केवल एक मात्रा का प्रयोग गलत होने से शब्दों का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, इसलिए